हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, वीर कुंवर सिंह। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। बेटा 6 क्लास में एक कविता है झांसी की रानी, वो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी। अब आप नेक्स्ट क्लास में आ गए हो तो इसमें भी उसका एक ये पार्ट है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। अब उसमें ठाकुर कुंवर सिंह जी का भी नाम आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। अब आपको कविता अगर याद नहीं है तो ये वापस से आपको रिवाइज करवा रहे हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना दुदुपंत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब ये जो नाम हैं बेटा जिनके, ये बहादुर हैं, इतिहास में इनके नाम अमर रहेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, पहले क्या था, ब्रिटिश शासन था बेटा, जो अंग्रेज लोग थे ना उनका शासन चलता था। तो ये जो सेनानी थे ना, संग्रामी सेनानी, ये लोग उनको हिला देते थे, उनका विरोध किया करते थे। जो भी वो लागू करते थे ना, कुछ भी मतलब किसानों पे या लोगों पे, तो ये लोग उस चीज़ का विरोध करते थे और लड़ते थे अंग्रेजों से। और इसके विरोध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1847 को फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे जो थे उन्होंने बगावत की, कि हम मतलब कोई काम अंग्रेज जो बोलते थे उनके विरुद्ध रहते थे वो, कि नहीं करेंगे। तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब 8 अप्रैल को तो उनको सजा दी गई फांसी की, और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी सीधे सब जने इकट्ठा होकर दिल्ली गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब देखो, अंग्रेजों का अधिकार था सब जगह, तो 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। जो मुगल शासक का बहादुर शाह जफर जो था, इसको भारत का शासक घोषित कर दिया कि अब ये चलाएगा। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना, ऐसे ये विद्रोह फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। अब कई महीनों तक विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। यहाँ पर अत्यधिक भीषण, बहुत तेज़ युद्ध हुआ यहाँ पे। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, भगत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तोलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक युद्ध हुए और
इसमें आंदोलन का विशेष महत्व रहा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। अब वीर कुंवर सिंह इसमें महत्वपूर्ण थे, इन्होंने बहुत जगह अपनी भूमिका निभाई। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ बहादुर के साथ युद्ध किए। अब इन्होंने ब्रिटिश शासक के साथ में कई लोगों के साथ में इन्होंने युद्ध किए। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।